अच्छी नींद के लिए। उसके बाद आज का दिन जो दिया है हमें परमात्मा ने, बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए। क्या ये छोटी बात है? आज का एक दिन और परमात्मा ने हमें दे दिया, तो इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करो। अच्छे बिस्तर के लिए परमात्मा का धन्यवाद करो, अच्छी रजाई के लिए धन्यवाद करो, अच्छे आप जो है अपनी छत के लिए धन्यवाद करो, आप तकिए के लिए धन्यवाद करो, और आपके शरीर के जो अंग हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, सही काम कर रहे हैं। क्या ये छोटी बात है? परमात्मा का धन्यवाद करो। आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आपकी सारी की सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगी अगर आप खुश रहना शुरू कर दें, परमात्मा का धन्यवाद करना शुरू कर दें। तो आप धन्यवाद का विस्तार करना शुरू करें। छोटी छोटी चीजों के लिए परमात्मा का धन्यवाद करो। इसीलिए परमात्मा को जिन्होंने जाना, जिन्होंने सत्य को पाया, उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही है कि दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जे सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को हो। ये बड़ी गहरी से गहरी बात है। आपको जीवन में परमात्मा प्रतिपल सुख दे रहे हैं और आप परमात्मा को भूल जाते हैं। हम परमात्मा को याद कब करते हैं? जब जीवन में कोई विपदा आती है, जब दुख आता है, तकलीफ आती है, पीड़ा आती है, तब परमात्मा को याद करते हैं। होना इसका विपरीत चाहिए जीवन में, कि परमात्मा जो प्रतिपल हमें सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, श्वासें दे रहा है, ये भी उसी की मर्जी से चल रही है। तो हमें परमात्मा का सुखों के लिए अनुमोद करना है, याद करना है। उसकी याद हमें सुख में आनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति सुख में याद करना परमात्मा को सीख गया, तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि दुख कभी नहीं आएगा उसके जीवन में। तो आज से जब भी जीवन में सुख मिलना है, तो सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद करना है। और सुख हर श्वास के साथ परमात्मा हमें दे रहा है, तो इसका मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का धन्यवाद करना है, शुक्रिया अदा करना है। और उसके बाद दिन की शुरुआत आपको पानी के साथ करनी है। कल का हमारा जो टॉपिक था वो था कॉपर पे, तांबा तत्व पे, और तांबा तत्व हमें और वस्तुओं से भी पूरा करना है। और उसके साथ साथ जो तांबे की बोतल होती है उसमें पानी, या जग या लोटा आपके पास है, उसमें पानी भर के रखना है। और वही पानी थोड़ा सा गर्म करके, हल्का सा गर्म, और वो सुबह उकड़ू बैठ के आपको 1 लीटर पानी पीना है। और फिर पूरे दिन भर में आपको 4 लीटर पानी कंप्लीट करना है। अगर इस तरह से आप अपनी आदतें बदलने में सक्षम हो गए, तो आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। तो कितने लोगों ने अभी तक 1 लीटर पानी अपना कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है? वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट, अद्भुत। बहुत सारे लोगों ने तो 2 लीटर, और कुछ महारथी मैं कहूंगा जो 3 लीटर भी पूरा कर चुके हैं। कारण उन्हें पानी का पता चल गया है कि पानी ही हमारे शरीर में 70% है, और 70% जो हमारे शरीर में है उसकी अगर कमी हो जाए तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे रोग हमें पकड़ लेंगे। अगर हमारे शरीर में 70% जो पोषण है वो पानी करता है, उसका अभाव जीवन में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो आपको जीवन में हमेशा पानी से शुरुआत करनी है, और दिन भर में 4 लीटर पानी आपने हमेशा पीना है। तो चलिए आज हम करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अद्भुत है। आज हम बात करेंगे गट बैक्टीरिया के बारे में, सूक्ष्म बैक्टीरिया के बारे में, जो आंतों में हमारे एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको प्रोबायोटिक कहते हैं। तो वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया क्या काम करता है, आपके शरीर में क्या रोल है, और आपकी सेहत को कैसे वो अच्छी बना सकता है, आज बहुत सारी अद्भुत जानकारियां आपको मिलने वाली है। और इस जानकारी में अगर आप अपना साझादार किसी को बनाना चाहते हो, आप सोचते हो कि किसी को ये जानकारी मिले और आपके उस रिश्तेदार का, आपके उस दोस्त का, आपके उस मित्र का जीवन बदल जाए, तो आपने उसका लिंक भेजा था, तो फटाफट से चेक कर लें कि क्या वो लोग आ गए हैं। और अगर नहीं आए हैं तो जल्दी से कॉल करें, चिट्ठी या संदेश भेज दें, ताकि वो लोग भी आज के सेशन का भरपूर लाभ ले पाए। तो आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। और अभी हम करते हैं आज के सेशन की विधिवत शुरुआत।
तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। और आप सभी लोगों को राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, नमो बुद्धाय, ओम शांति, जय सच्चिदानंद। और आप सभी लोगों को जय श्री श्याम, जय महाकाल, जय माता दी, जय शिव शंकर। और आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर सुबह भूल से, गलती से परमात्मा का धन्यवाद करना भूल गए हैं, विसार दिया है, तो उन सब की तरफ से भी मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हे परमात्मा, हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इतना सुंदर दिन हमें दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम है, ये हमारा पर्सनल प्रोग्राम है। इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये हमारा रसोई बदलो जीवन बदलो व्यक्तिगत पर्सनल प्रोग्राम है। तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोबायोटिक्स के बारे में। सबसे पहले तो प्रोबायोटिक्स ये होता क्या है? आपने सोशल मीडिया पे बहुत बार इस तरह की पोस्ट देखी होगी कि प्रोबायोटिक हमारी आंतों के लिए बहुत जरूरी है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आपको उतनी गहराई से नहीं पता है कि प्रोबायोटिक कहाँ पाए जाते हैं आपके शरीर में, और उनका आपके शरीर में क्या क्या काम होता है। तो आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्ण और सरलतम भाषा में मैं आपको बताऊंगा, ताकि एक एक व्यक्ति को समझ में आ जाए कि ये प्रोबायोटिक क्या होते हैं और इनकी आपकी शरीर को जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स, जिसको ना विटामिन की श्रेणी में रखा है वैज्ञानिकों ने और ना मिनरल की श्रेणी में। ये विटामिन मिनरल से नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो प्रोबायोटिक है क्या? प्रोबायोटिक ना विटामिन है ना मिनरल है, तो क्या है? एक तरह का खाद्य पदार्थ। क्या है? प्रोबायोटिक्स एक तरह का खाद्य पदार्थ है। जैसे फाइबर होता है, फाइबर से ना कोई विटामिन मिलते हैं ना कोई मिनरल मिलता है, लेकिन आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है फाइबर। तो फाइबर क्या है? एक खाद्य पदार्थ है। ठीक वैसे ही प्रोबायोटिक्स ना विटामिन की श्रेणी में आते और ना मिनरल की श्रेणी में। ये क्या है? एक तरह के खाद्य पदार्थ है जो भोजन के माध्यम से हमें मिलते हैं। ये एक तरह का खाद्य पदार्थ है। आज के बाद अगर प्रोबायोटिक सूक्ष्म बैक्टीरिया कहीं लिखा आ जाए तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि ये क्या है? ये एक तरह का खाद्य पदार्थ है। ये खाद्य पदार्थ थोड़ा सा जो नॉर्मल हम भोजन करते हैं उससे थोड़ा सा भिन्न है। जो नॉर्मल हम भोजन करते हैं उससे भिन्न क्यों है? क्योंकि ये विशेष तरह के खाद्य पदार्थों में ही हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसको जो है कुछ लोग पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि ये सामान्य भोजन में हमें नहीं मिलते हैं। ये एक तरह के जीवाणु होते हैं। आपने सुना होगा कि दही को अगर लैब में जाके देखा जाए या सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो दही के अंदर इतने ज्यादा जीवाणु होते हैं कि देखने के बाद खाना मुश्किल हो जाएगा, आप खा नहीं पाओगे। क्योंकि वो जीवाणु आपको चलते हुए दिखेंगे, एक्टिव दिखेंगे, एक्टिविटी करते हुए दिखेंगे। तो आप दही अगर सूक्ष्म जीवी से देख लो तो आप खा नहीं सकते, कारण पूरा का पूरा जो दही है वो सूक्ष्म जीवी से ही बना हुआ है। जब दूध में हम खट्टा लगाते हैं, खट्टे का मतलब है थोड़े से सूक्ष्म जीवी हमने उसमें डाल दिए और फिर रात भर में उन सूक्ष्म जीवियों ने अपनी संख्या बढ़ा ली और दूध को जो दही में कन्वर्ट किया, यानी कि दूध से जो दही में कन्वर्ट हुए हैं वो सारे सूक्ष्म जीवी ही हुए हैं। उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई है दूध में। इसका मतलब ये है कि जो सूक्ष्म जीवी है वो आपको दही से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा ये जो जीवाणु और सूक्ष्म जीवी है, इसकी खोज जो की थी रूसी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 20वीं सदी में इसकी खोज की, और उन वैज्ञानिक का नाम था मेसनिकोव। मेसनिकोव जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहली बार दुनिया के सामने एक ऐसी खोज की और अपने आप को साबित करने के लिए उनको 16 साल लगे।
16 साल तक दुनिया का कोई वैज्ञानिक मानने के लिए तैयार नहीं था कि हमारे शरीर के भीतर कोई सूक्ष्म जीवी है और ये हमारी आंतों में पाया जाता है और इसका हमारी सेहत पर कोई रोल है। ये पहली बार रूस के वैज्ञानिक ने खोज की थी, मेसनिकोफ ने, और उन्होंने साबित किया। और इतनी बेहतरीन खोज थी ये कि बाद में उस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला। इतनी जीवन बदलने वाली खोज थी ये। तो मेसनिकोफ को जब नोबेल प्राइज मिला, उसके बाद पूरी दुनिया ने इस पर अध्ययन करना शुरू किया, रिसर्च करनी शुरू की, और उसके बाद मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुई मेसनिकोफ की खोज। और उसके बाद लोगों को और ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ कि पेट में, हमारे आंतों में एक सूक्ष्म जीवी है जिसकी आपके शरीर को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसके अलावा ये सिर्फ हमारे पेट में ही नहीं पाए जाते, ये मिट्टी में भी पाए जाते हैं। माटी जो होती है उसमें भी ये होते हैं, धरती में भी पाए जाते हैं प्रोबायोटिक। जब पहली बार बारिश होती है तो बारिश की बूंदें पहली बार जो मिट्टी पर गिरती है, और आपने देखा होगा मिट्टी से एक खुशबू आती है, वो खुशबू इन्हीं प्रोबायोटिक्स की वजह से आती है। क्योंकि ये प्रोबायोटिक्स जो है ये सक्रिय होते हैं, और उस सक्रिय अवस्था के दौरान एक खुशबू पैदा होती है जिसे हम माटी की खुशबू कहते हैं। वो असल में इन प्रोबायोटिक की खुशबू होती है। बहुत सारे लोगों के जिनके प्रोबायोटिक कम होते हैं, उनको मिट्टी की जैसे ही वो भीनी भीनी खुशबू आती है, मिट्टी खाने का मन करता है उनका। कितने लोगों का मन करता है जब पानी की बूंदें जब मिट्टी पे गिरती है और वो जो खुशबू आ जाती है, बस उसके बाद फिर कंट्रोल नहीं होता है। वो कहते हैं बस अब तो मिट्टी खानी ही खानी है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो आपका ये लक्षण बता रहा है कि आपके शरीर में प्रोबायोटिक की कमी है, आपके शरीर में प्रोबायोटिक कम हो गया है, इसीलिए आपका वो मिट्टी खाने का मन करता है, वो भीनी भीनी खुशबू आती है। तो आपने आज से ही सबसे पहले अपने शरीर के प्रोबायोटिक पूरे करने। उसके अलावा आपके शरीर में दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? एक तो होते हैं हमारे मित्र बैक्टीरिया जो शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। दूसरे हमारे शरीर में शत्रु बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर को बीमार बनाने का काम करते हैं। इसको नेगेटिव बैक्टीरिया और पॉजिटिव बैक्टीरिया भी आप कह सकते हैं। इसको मित्र बैक्टीरिया और शत्रु बैक्टीरिया भी आप कह सकते हैं। इसको गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया अक्सर कहा जाता है। जब भी इसका जिक्र होगा तो इसको गुड बैक्टीरिया कहा जाएगा, और बैड बैक्टीरिया हमारे जो नकारात्मक बैक्टीरिया है जो आंतों में होते हैं, शरीर में होते हैं, वो भी पाए जाते हैं। और इसका एक रेशो है, हमारे शरीर में 80% जो बैक्टीरिया है वो गुड होने चाहिए और 20% बैक्टीरिया बैड होने चाहिए। और ये आपस में इनका संतुलन इतना जबरदस्त है, अगर आपके अच्छे बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो बुरे बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएंगे, और अगर आपके शरीर में बुरे बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो गए तो अच्छे बैक्टीरिया अपने आप ही शरीर से कम हो जाएंगे। जैसे आपने किसी कमरे में अंधेरा है और दिया जला दिया तो अंधेरा अपने आप ही गायब हो जाएगा, और अगर आपने दिया बुझा दिया तो अंधेरा अपने आप ही आ जाएगा, उनको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंधेरे को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही आपके शरीर में जो बैड बैक्टीरिया है वो अपने आप बढ़ते हैं और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब हमारा पूरा का पूरा जो दिन भर का भोजन है उसमें विटामिन मिनरल के साथ साथ हमारा फोकस गुड बैक्टीरिया पर भी होना चाहिए। अब गुड बैक्टीरिया जो है ये अगर कम हो जाए तो क्या क्या हानि हमें होगी, कौन सी बीमारियां हमें हो सकती है, ये बड़ी गंभीर बात है।
क्योंकि आजकल भारत में सबसे ज्यादा जो रोग है वो पेट के रोग है। सबसे ज्यादा भारतीय आदमी अगर किसी रोग से पीड़ित है तो वो पेट है। बाकी रोग पेट के कारण ही पैदा होते हैं। आज से ये बात बहुत अच्छे से आपको समझनी है। अक्सर आप उन लोगों को ज्यादा बीमारियों से पीड़ित पाएंगे जिन लोगों का पेट खराब रहता है। और पेट को स्वस्थ रखने का काम आपके प्रोबायोटिक्स करते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया करते हैं। इनको गट बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी कि ये आंतों में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको गट बैक्टीरिया भी हम कहते हैं। ये जो सूक्ष्म जीवी है, अगर ये कम हो जाए तो आपके शरीर पर किस किस तरह के लक्षण, किस किस तरह की बीमारियां आपको होने की संभावना ये बढ़ा देते हैं। तो हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम कुछ परिणाम ले लेते हैं कि हमारे सेशन में जो लोग आए उन्होंने इस नॉलेज का कोई फायदा उठाया या नहीं उठाया। उनके जो रोग थे, उनकी जो प्रॉब्लम थी, उनकी जो दिक्कतें थी, वो ठीक हुई है कि नहीं हुई है। सबसे पहले आज हम उन लोगों से आपको मिलवाएंगे जो एक दिन में ज्यादा दवाइयां खाते थे, बहुत दवाइयां खाते थे और दवाइयां ले लेकर परेशान थे। जिन लोगों की दवाइयां छूट गई है, आज किसी दवाई के साथ नहीं है, वो लोग जल्दी से हैंड रेज कर ले। आपका परिणाम हम आज सबसे पहले लेने वाले हैं। जो लोग दवाइयों के साथ थे और डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि आपको जीवन भर दवाइयां खानी ही पड़ेगी, और उन्होंने अपना खान पान बदला, अपना माइंड सेट बदला, परमात्मा का धन्यवाद करना शुरू किया और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। तो सबसे पहले हम आज लिए चलते हैं शिमला जी के पास। शिमला जी, आप बताएं आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं। जी सर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सर। राधे राधे। राधे राधे। शिमला जी, आप कहाँ हिमाचल से हैं? जी सर, मैं राजस्थान से हूँ, हिंडौन से। अच्छा, राजस्थान में भी शिमला है? जी सर। ओके, हमने तो अभी तक सुना था कि हिमाचल में जी शिमला तो। सर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन 95 देशों में, तो शिमला भी राजस्थान में आ गई। तो इनका नाम शिमला क्यों रखा है, इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं बता देता हूँ। जो शिमला जी के पिताजी थे वो राजस्थान में रहते हैं, ये राजस्थानी है। तो राजस्थान में गर्मी ज्यादा होती थी, तो इनके पिताजी को किसी ने बताया कि भाई गर्मियों में भी सर्दी शिमला में होती है। तो बोला कोई बात नहीं, हमारे घर में भी एक शिमला होगी। और जब बेटी पैदा हुई तो इनका नाम ही शिमला रख दिया ताकि घर में ठंडक रहे। जी सर। तो बहुत बढ़िया शिमला जी, आप बताएं आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं। जी सर, इस कम्युनिटी में आने से पहले मैं बहुत ज्यादा सेहत से परेशान थी। मेरे अच्छा जी। घुटनों में था, कमर में दर्द था और डिप्रेशन भी हो गया था नासमझी के कारण। और जैसे मैं न्यूट्रिशन के संपर्क में आई, आपके गाइडेंस में आई, तो मैंने खान पीन में नॉलेज लिया आपसे और उस हिसाब से मैंने अपना खाना पीना चालू किया। तो मुझे 7 डेज में ही ऐसा लगने लगा कि मुझे बहुत सारा बदलाव मिल सकता है। मेरा एनर्जी लेवल हाई हुआ और मेरे जैसे ही मुझे 1 महीना हुआ तो काफी इम्प्रूव लगा मुझे। और जैसे जैसे मैंने न्यूट्रिशन कंप्लीट किया तो मेरा 30 किलो वजन कम हो गया। वाह। और जी सर, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, सिर दर्द इतना ऐसा नहीं रहता था, आंखों में दर्द रहता था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था मेरी आंखों के आगे। अब मेरा प्रॉपर स्थिर हो गया है और घास खुजली रहने लग गई थी। दवाइयां इतनी ज्यादा ली थी मैंने, मेरे हस्बैंड को ऐसा डर लगता था कोई देख नहीं ले, रिश्तेदार मेरी अलमारी में इतनी इतनी दवाइयां छिपा के रखते थे, इतनी सारी दवाइयां आती थी। और आज मैं बिल्कुल न्यूट्रिशन के साथ हूँ और दवाइयां बिल्कुल, मेरी एक भी दवाई नहीं चल रही है सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतनी अच्छी नॉलेज दी और बहुत बहुत धन्यवाद करना सिखा दिया सर। और एक विनम्र बना दिया सर, मैं बहुत गुस्से वाली थी और आपके संरक्षण में आके मुझे गुस्सा ही नहीं आती सर। मैं आपका ध्यान कर लेती हूँ कि सर क्या कहते हैं और मैं पी जाती हूँ सारी गुस्सा को। और अब घर का माहौल भी ठंडा हो गया है और सबका रेस्पेक्ट करना सीख गई हूँ सर। नहीं, अपने आप में इतनी चिड़चिड़ी रहती थी कि सब मेरे से डरते थे, दूर भागते थे, अब सब मेरे पास रहते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी गुड, वेरी गुड। शिमला जी ने एक बहुत ही अल्टीमेट अद्भुत बात कही है कि इनकी सेहत तो ठीक हुई ही हुई, सेहत ठीक होने के साथ साथ इन्होंने 30 किलो अपना वजन कम किया और सारी की सारी दवाइयां बंद हो गई, एलर्जी थी वो ठीक हो गई। और साथ में इनका जो मानसिक संतुलन जो बना है,
जो मानसिक शांति मिली है, जो धन्यवाद करने से मिली है, वो बहुत अद्भुत है शिमला जी। और आपका परिवार आपसे खुश है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शिमला जी। आपने इसके लिए सबसे पहले तो परमात्मा का धन्यवाद करना है। सुबह की शुरुआत और रात उसी से होती है सर। बहुत बढ़िया। शिमला जी, जो 30 किलो वजन कम करने के बाद आपके कपड़े किसको दिए आपने? सर कपड़े तो मैंने ऐसे दान कर दिए जरूरतमंद लोगों को। अच्छा, इतनी मोटी जरूरतमंद मिल गई थी आपको कोई? सर बहुत है, अभी तो मैं सबके पीछे पड़ी हुई हूँ कि आप आओ मेरे पास, आओ मैं आपको सही करती हूँ। मैंने अपना जीवन बदल दिया, मैं आपका भी नहीं, बदल मैंने सकती तो हूँ। सुना है कि जरूरतमंद तो पतले होते हैं, जरूरतमंद मोटे भी हो सकते हैं। सर इतना हो रहा है कि पहले तो लोग गरीबी से मर रहे थे, बिना खा के, अब खा खा के मर रहे हैं सर। हाँ, यस यस यस, पहले भूख से मरते थे, अब लोग ज्यादा खाना खाने से मर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आपने। यही बात हो रही है लोगों के साथ। उनको लगता है कि बस हम ये खाना खाने के लिए ही पैदा किए हैं और दिन रात बस खाए चले जाते हैं। जी सर। तो बहुत बढ़िया शिमला जी, परमात्मा का बहुत बहुत आपने धन्यवाद करना है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी सारी दवाइयां बंद हो गई, सारे रोग ठीक हो गए और साथ में 30 किलो वजन कम हो गया। अभी हम चलते हैं अनीता गुप्ता जी के पास। अनीता गुप्ता जी, आप बताएं आप कहाँ से हैं और आपने क्या क्या परिणाम लिए हैं? नमस्कार सर। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे सर। सर मैं यूपी गाजियाबाद से बोल रही हूँ और ओके। मेरा नाम अनीता गुप्ता है। सर मेरे को 42-43 साल से प्रॉब्लम थी पेट की। अच्छा जी। जब से होश संभाला था तब से ही पेट की प्रॉब्लम थी, उबकाई उल्टी, मतलब सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहना। सर मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथी, एलोपैथी इतना खाया सर कि मेरे पेट में इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई कि मतलब मैं कुछ भी खाना, मेरा डाइजेशन बंद हो गया, बिल्कुल डाइजेस्ट होना खाना। अच्छा जी। और सर इतनी परेशानी रहती थी मेरे को, मुझे यही नहीं पता कि मैं बाहर अगर जरा सा भी कुछ खाया हूँ या घर में भी कुछ बना हुआ खा लूं तो मेरे को कब उल्टियां हो जाए, कब मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाए, कब मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाए। सर कहीं दिल्ली के पास सर मैं हूँ जैसे, तो मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल में भी अपना काफी ट्रीटमेंट कराया, तो उन्होंने मेरा वो ही बंद कर दिए थे, क्या कहते हैं, सारा सैलेड बंद कर दिया। अब अच्छा जी। हाँ सर मेरे को बिल्कुल, मैं खा नहीं पाती थी बिल्कुल भी सलाद। अब सर मैं आधा आधा किलो सलाद ले लेती हूँ एक साथ। हम्म। सर मेरे को उसके साथ जब मेरे को पेट में ज्यादा, मैंने पेन किलर खाए तो मेरे को घुटनों की परेशानी, सर्वाइकल, मेरे 28 की एज में मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई। बता, 28 साल हो गए मेरे को सर्वाइकल हुए हुए। अच्छा जी। हाँ सर मैं किचन में खाना नहीं बना पाती थी बिल्कुल भी, दो मतलब दो चपातियां सेकना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था। ओके। अब मैं, हाँ सर अब मैं पूरा खाना भी बना लेती हूँ, पूरा काम कर लेती हूँ, और मतलब बिल्कुल लाइफ एकदम मेरी जैसे चेंज हो गई। नॉर्मल लाइफ क्या होती है मुझे पता ही नहीं था। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये लाइफ तो जी, बहुत ही अद्भुत आपके परिणाम हो गए हैं, बहुत ही अल्टीमेट आपके रिजल्ट हैं। हाँ जी सर, तो आपने खाने का पूरा तरीका हमें बताया, कैसे खाना खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, उस चीज की हमें नॉलेज ही नहीं थी बिल्कुल भी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप पहले अब कितनी दवाइयां खाते थे और आज कितनी दवाई खा रहे हैं? सर अब तो दवाई नहीं है मेरी कोई भी। पहले अब तो मैंने बहुत टाइम से सर मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि बस अब तो भगवान या तो उठा ले या ठीक कर दे बस। अब तो मैंने दवाइयां भी खानी छोड़ दी थी, बिल्कुल इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी मैं हर तरह से। बस ओ, जब ये हो जाता था कि बिल्कुल अब उठा नहीं जा रहा तो दवाई लेने जाती थी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद करना है परमात्मा का, अनीता गुप्ता जी। सर वही धन्यवाद पहले भी करते थे, लेकिन वही नहीं, तरीका नहीं पता था कि किस तरह से धन्यवाद करना है। हाँ। हमने पूजा की, बस पूजा में हाथ जोड़ लिए और बस हो गया। लेकिन अब सर हम सारा दिन ईश्वर का धन्यवाद भी देते हैं। और बिल्कुल लाइफ जो चेंज हुई है सर, बहुत ज्यादा हमारी पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बॉडी में आ गई है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस सारे परिणामों के लिए परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है, बारंबार धन्यवाद करना है। और अनिता जी, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम चलते हैं गाजियाबाद से गुजरात की तरफ, और हम अभी बात करेंगे जागृति ठक्कर जी से। जागृति जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप बताएं, आप गुजरात में कहाँ से हैं? राधे राधे सर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सर आप? बहुत कृपा है परमात्मा की। आप बताएं जागृति जी।
जी आपने सर। क्या क्या परिणाम लिए हैं? सर मेरे को 12-13 सालों से बीपी की प्रॉब्लम थी, 5 साल से शुगर था। जी अच्छा सर। जी, बीपी था 12-13 सालों से और 5 साल से शुगर भी हो गया था। हाँ, और 5 साल से सर ये घुटनों का दर्द भी बहुत था, एक बार मैं गिर गई थी तब से ही था। अच्छा जी। हाँ, डॉक्टर ने बोला था कि आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम्म। ऑपरेशन नहीं करवाया, ये न्यूट्रिशन लिया, खान पान बदला, अभी सब सही हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जो हाँ तीनों बीमारी आपने बताई है, ये लाइलाज बीमारियां थी जागृति जी। बीपी कभी जी ठीक नहीं सर। होता है, शुगर कभी ठीक नहीं होती, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। और घुटनों हाँ का जी तो सर। कहते हैं कोई इलाज ही नहीं है। और ये ऑपरेशन करने के लिए, बदलने के लिए बोल दिया था। जी सर, 22 किलो वेरी गुड। वजन भी कम हो गया सर। 22 किलो! जी सर। कमाल ही कर दिया जागृति जी। किसको दिया आपने ये गिफ्ट? लेता कौन है सर? कोई भी नहीं लेता। कोई नहीं लेता, वेट कौन लेता है? अच्छा, वेट को बढ़ाने में बड़ा माल खाना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी हाँ, पड़ती है, बढ़ जाता है, बड़ा बढ़ाना हो तो खर्चा जल्दी होता है बढ़ वजन जाता है। बढ़ाने में, और लेता कोई नहीं। देखो, इतना खर्चा करने के बावजूद भी कमाल की बात है। जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया। तो जागृति जी ने 22 किलो अपना वजन कम किया, बीपी ठीक कर लिया, शुगर ठीक कर ली, घुटनों का दर्द ठीक कर लिया। और जागृति जी, आपका तो पूरा जीवन परमात्मा ने बदल दिया है। जीवन बदल हम्म? गया है सर, एक हार्ट की भी गोली चल रही थी, वो भी बंद हो गई सर। अच्छा, हार्ट की भी गोली चल रही थी, वो भी बंद हो गई है। वेरी हाँ, वो भी गुड। बंद कर दी, 12 महीने बहुत से बढ़िया। बंद कर दी। जी बहुत सर। अच्छा है। तो परमात्मा का बहुत बहुत आपने धन्यवाद करना है, क्योंकि आपका जो परिणाम है वो बहुत अद्भुत है, बहुत ही अल्टीमेट है। तो अभी जी हम सर। लोग लिए चलते हैं आपको, हमारे और भी बहुत सारे हमारे पास परिणाम हैं। तो पतासी देवी जी, आपका परिणाम है, रिजल्ट है आपका। वेरी गुड। एक बार बात कर लेते हैं। हाँ जी, पतासी देवी जी, आप बताएं। हेलो हाँ जी। सर। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी, आपका रिजल्ट है क्या? हाँ, रिजल्ट भी है सर और क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन तो शाम को पूछना है, आप रिजल्ट बताएं सबसे पहले। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम राजस्थान नागौर से। नागौर राजस्थान से आप बात कर रहे हैं। वेरी गुड। आप बताएं, आपने क्या क्या फायदा लिया है हमारे सेशन में आके? मेरी मम्मी के है वो घुटनों के दर्द रह गया और जॉइंट का भी था वो भी रह गया। और मेरे खुद के मतलब एलर्जी थी तो वो भी रह गई। रह गई मतलब? अब नहीं हो रही। अच्छा, ठीक हो गई है। हम्म। अच्छा, क्या क्या चीजें ठीक हुई है अभी, दोबारा बताओ आप। मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द ठीक हो गया और जॉइंटू में भी रहता था वो भी हो गया। घुटनों में भी दर्द था और पूरे शरीर के ज्वाइंटों में दर्द था आपकी माता जी को, वो ठीक हो गया है। और मेरे वेरी गुड। माता जी को मेरी कितने दिन में ठीक हुआ, ये भी जरा बता दें। और माता जी की उम्र कितनी है? उम्र तो 55 है। 55 साल की उम्र है। और कितने दिन में माता जी ठीक हुए? 2 महीने के लगभग हो गया इनको। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 महीने में ही ठीक हो गए, ये तो बहुत ही अद्भुत परिणाम है पतासी देवी जी। अब आप बताएं, आपको क्या क्या फायदा हुआ? मेरे तो यही स्नीजिंग वाली छींके आना यही एलर्जी थी, ठंड से होती थी और डस्टिंग से होती थी। अच्छा जी। तो ये मैंने लिया था तो मेरे भी ठीक है आजकल। वाह, वेरी गुड। एलर्जी तो कभी ठीक होती नहीं। डॉक्टर कहते हैं एलर्जी भगवान की मर्जी, ये हाँ, कभी नहीं एलर्जी ठीक डॉक्टर होती। यही बोलते हैं कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती, इसके तो बस जिनसे होती है बस उनसे दूर रहो। हाँ, बहुत बढ़िया। और आपकी वो एलर्जी भी ठीक हो गई है, तो आपने परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। हम्म। बहुत बढ़िया। अभी कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लो जी आप। सवाल, मेरी मम्मी के नसों में ना गैस बनती है, पूरे शरीर में भी बन जाती है ना, कभी कभी तो निकलती नहीं है। तब तो डॉक्टर बहुत के पास बढ़िया, कोई बात नहीं। आज का सेशन उन्हीं के लिए है, और आपने प्रोबायोटिक ऑर्डर करना है उनके लिए। और खून में एलर्जी होती है, वो स्किन एलर्जी है उनके। वो भी प्रोबायोटिक की कमी से होती है। प्रोबायोटिक पूरा कर दो उनका आज। ठीक है। प्रोबायोटिक। हाँ, प्रोबायोटिक ऑर्डर कर दो। वो सारी की सारी पेट की समस्याओं को ठीक करता है प्रोबायोटिक। ठीक है। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो अभी हमारे पास बहुत सारे और भी परिणाम हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है एक
संतोष नाहर जी, आपका रिजल्ट है ना? वेरी गुड। हाँ जी संतोष नाहर जी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। आज कुछ नए परिणाम हम लोग लेने वाले हैं। हाँ जी संतोष जी। हाँ जी बताएं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं संतोष जी? मैं बेंगलोर से बात कर रही हूँ। बेंगलोर से आप बात कर रहे हैं, वेरी गुड। आप बताएं आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं? नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया है। बीपी की क्या दवाई है? ओके, ये आपने शाम को सवाल पूछना है, क्वेश्चन आंसर हमारा शाम को होता है। ठीक है, आपने क्वेश्चन आंसर में आके पूछना है। तो चलिए, अभी हमने बहुत सारे परिणाम तो ले लिए हैं, और अभी जो है अगर किसी का और नया परिणाम है तो आप बता सकते हैं। आरती मुस्कान मैम लिखा हुआ, आरती जी आप अपना कैमरा ऑन करें जल्दी से। वेरी गुड। पता नहीं क्यों हैंड रेज किया है इन्होंने। सॉरी सर, शाम को पूछूंगी, मैं अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ ना, ज्वाइन किया, हाँ शाम नहीं, को फर्स्ट पूछूंगी। टाइम आए हैं तो आपको सवाल के लिए 5 दिन सेशन अटेंड करना है, और 5 दिन के बाद आपने जो है कोई भी सवाल पूछना है। वैसे हमारे पास और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट, ऐसे परिणाम हैं जो आप यहां पर आके जिनको मिले हैं, और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे लोग। अभी आपने देखा जागृति जी का रिजल्ट, कितना अद्भुत परिणाम है। और ये जागृति जी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिले, गुजरात के रहने वाले हैं जागृति जी, और इनके रिजल्ट बहुत अद्भुत है। अभी पतासी देवी जी ने अपना रिजल्ट बताया और अपनी माता जी का रिजल्ट बताया। 55 साल की उम्र में उनकी माता जी को घुटनों में दर्द था, वो ठीक हो गया, सारे ज्वाइंट ठीक हो गए, और जितनी भी दिक्कतें थी सारी ठीक हो गई। और खुद को जो है लाइलाज एलर्जी थी, वो एलर्जी जो है वो भी ठीक हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि सारा का सारा जो हमारा स्वास्थ्य है वो हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी अपना खान पान बदल लें, अपने विटामिन पूरे कर लें, खाने के प्रति, भोजन के प्रति, पाने के प्रति थोड़े से जागरूक हो जाएं, अगर आप पानी पीने का सही ढंग सीख लें, जैसे अभी अनीता जी ने बताया कि जब से होश संभाला तब से ही बीमार थी, 24 साल से तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इनको कि वही ठीक नहीं होती थी, सारे हॉस्पिटलों में चक्कर काट काट के दुखी हो गए थे, और इतनी दुखी हो गए थे दवाइयों से ही कि दवाइयां लेनी ही बंद कर दी थी कि अब परमात्मा की मर्जी है, या तो वो उठा ले या ठीक कर दे, दवाई नहीं लूंगी। और उसी दौरान इन्हें हमारे सेशन का लिंक मिला सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये हमारे सेशन में आए, और आज आप समझ सकते हैं कि कितना अद्भुत जीवन परमात्मा ने इनको दे दिया है। तो हमारे पास और भी बहुत सारे परिणाम हैं, तो उनसे हम आपको कल रूबरू कराएंगे, कल आपसे मिलवाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अगर आपके शरीर में प्रोबायोटिक सूक्ष्म बैक्टीरिया कम हो गया है तो कैसे लक्षणों से आप पहचाने कि आपका प्रोबायोटिक कम हो गया? पहला लक्षण तो मैंने बता दिया कि बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती है और आपका मिट्टी खाने का मन करता है, तो इसका मतलब आपका सूक्ष्म बैक्टीरिया प्रोबायोटिक कम है। उसके अलावा अगर आपको स्किन डिजीज हो गई है, स्किन की जितनी भी एलर्जी है, चाहे वो आपकी दाने वाली एलर्जी है, चाहे रेडनेस वाली एलर्जी है, चाहे आपको दाद हो गए हैं, खुजली आती है, स्किन के जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे आपके प्रोबायोटिक्स की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। प्रोबायोटिक्स इतना पावरफुल, इतना ताकतवर क्यों है आपके लिए, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। कि आपने एक शरीर में ताकत सुनी होगी, एक पावर सुनी होगी जिसको हम इम्यून पावर कहते हैं। इम्यून पावर क्या होती है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है। वो प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर की फौज है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सारी बीमारियों से लड़ने में सक्षम होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है वो आपके आंतों में पाया जाता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कहां होती है, तो बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आज तक पता ही नहीं है। सिर्फ सुना है कि इम्यून पावर होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, लेकिन वो शरीर में कहां है ये नहीं पता। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी याददाश्त कहां होती है, तो आप कहोगे जी सिर में होती है, दिमाग में होती है। आपसे मैं पूछूं आपकी भाव कहां होते हैं, भावनाएं कहां होती है, तो आप हृदय पर हाथ रखेंगे और आप कहेंगे जी दिल में होती है भावनाएं। लेकिन आपकी इम्यून पावर कहां होती है?
तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि इम्यून पावर हमारी होती कहाँ है। इम्यून पावर हमारी आंतों में होती है, और अगर आपकी आंतें ही खराब है, पेट ही खराब है, तो आपकी इम्यून पावर कमजोर हो गई है और उसी के कारण आपको रोग है। तो सबसे पहले आपको क्या करने की जरूरत है? अपनी आंतों को स्वस्थ करने की जरूरत है, आपके पेट को स्वस्थ करने की जरूरत है, आपको अपने प्रोबायोटिक पूरे करने की जरूरत है। तो जितनी भी स्किन की बीमारियां हैं, त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं, ये सारी की सारी इम्यून पावर कमजोर होने का एक लक्षण है। बस इसका इलाज भी उसी से होगा। अगर आप अपना पेट ठीक कर ले, अपने प्रोबायोटिक्स की मात्रा बढ़ा लें, तो आपकी सारी की सारी स्किन की बीमारियां ठीक हो जाएगी। उसके अलावा जितनी भी तरह के मुहासे होते हैं चेहरे पर या कहीं भी शरीर के किसी भी अंग पे, अगर आपके मुहासे हो गए हैं, दाने निकलने शुरू हो गए हैं, तो आपका प्रोबायोटिक्स कम होने का ये एक संकेत है। अगर आपको एक्जिमा हो गया है, ये स्किन का रोग भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है आजकल। ये पैरों से, हाथ के किसी अंग से शुरू होता है, ज्यादातर ये पैर के टखनों शुरू होता है, और ये रोग है, इसमें खारिश बहुत आती है, स्किन वहां से बिल्कुल काली हो जाती है, और वो जो रोग है वो खारिश होगी और धीरे धीरे पूरे शरीर की बॉडी को वो ब्लैक कर देगा बिल्कुल, और इस रोग को कहते हैं एक्जिमा। ये जो एक्जिमा रोग है, इसके स्पेशल हॉस्पिटल खुल गए हैं। देखो इतना ज्यादा रोग है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठने लगे हैं एक्जिमा के। लेकिन ये पेट का रोग है, ये आप स्किन पर जितनी मर्जी दवाइयां लेते रहें कुछ नहीं होगा, जब तक आपका पेट ठीक नहीं होगा, जब तक आपके प्रोबायोटिक पूरे नहीं होंगे। उसके साथ साथ अगर आपको थकान रहनी शुरू हो गई है, अगर आपको हद से ज्यादा थकान लगती है, तो इसका मतलब आपका जो पेट है वो आपके भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर पा रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, वो फैट में कन्वर्ट कर रहा है। इस कारण से आपके शरीर में थकान रहेगी, और थकान का कारण आप नहीं जान पाओगे कि थकान का कारण क्या है। थकान का कारण है पेट, आपके बैक्टीरिया कम हो गए हैं, मित्र बैक्टीरिया कम हो गए हैं। उसके अलावा भूख ना लगना, बहुत लोगों को भूख ही नहीं लगती है, सिर्फ टाइम देखते हैं घड़ी में, 8 बज गए, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, 2 बज गए, लंच कर लेते हैं, रात को 8 बज गए, और दोबारा से डिनर करके सो जाते हैं, लेकिन भूख नहीं लगती। भूख जो बचपन में हमें जोरों की जो भूख लगती थी, जिसको हम कहते थे पेट में चूहे कूदते, बस मिल जाए कुछ खाने को, वो भूख बहुत सारे लोगों को तो लगनी ही बंद हो गई है। भूख लगती ही नहीं है वैसी। क्यों नहीं लगती? क्योंकि शरीर में जो प्रोबायोटिक है वो कम हो गए हैं, और आपके भोजन को पचाने में प्रोबायोटिक का बहुत बड़ा रोल है, ये ध्यान रखना। 3 घंटे के भीतर भीतर आपने जो भी खाया है वो पच जाना चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है कि 3 घंटे में आपका भोजन पचेगा? ये डिसाइड करेंगे प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक जो है वो आपको भोजन को पचाने में बहुत बड़े मददगार है, और भोजन अगर अच्छे से पचेगा तो भूख अच्छी लगेगी। भूख ना लगने का एक कारण है कि भोजन जो आपने किया था वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है अभी तक, इसीलिए आपको भूख ही नहीं लग रही है। उसके अलावा भोजन का देर से पचना, बहुत देरों तक पचा रहेगा। कुछ लोगों ने सुबह खाना खाया था, रात तक उसी की डकारें आती रहेगी। खाया था सुबह 7 बजे और रात तक उसी की डकारें आ रही है, कारण भोजन पच ही नहीं रहा है। तो ये लक्षण बताते हैं कि आपका प्रोबायोटिक्स कम हो गए हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया आपके पेट में रहे नहीं है, जिसके कारण आपको ये दिक्कत हो रही है। उसके अलावा भोजन का ना पचने के साथ साथ आंतों में स्वेलिंग आ जाती है, सोजिश आ जाती है। आप डॉक्टर के पास जब भी जाते हो, जब भी चेकअप कराते हो, एक ही बात बोलता है कि आपकी आंतों में स्वेलिंग है। अरे भैया 6 महीने पहले भी यही थी, 6 महीने बाद गए फिर भी आप कहो जी 1 साल पहले भी यही प्रॉब्लम थी, आंतों में स्वेलिंग है। क्यों है आपको ये नहीं पता कि क्यों हो रही है। बस वो स्वेलिंग उतारने की दवाई देते हैं डॉक्टर। कौन सी दवाई देंगे? सोजिश को कम करने की दवाई देंगे, प्रोबायोटिक्स नहीं देंगे। प्रोबायोटिक्स आपको लेने हैं अगर आपकी आंतों में सोजिश रहती है तो। स्वेलिंग का एक ही इलाज है, आप अपने
गट बैक्टीरिया को बढ़ा लें, आप अपने प्रोबायोटिक्स की अगर मात्रा को बढ़ा लेंगे तो पेट अपने आप ही सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें जिन लोगों को बार बार पीलिया हो जाता है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा हर साल हर 6 महीने बाद ही पीलिया हो रहा है। कभी भी बात करो पीलिया हो गया, भैया क्यों हो रहा है बार बार? ये प्रोबायोटिक्स की कमी के कारण होता है, क्योंकि पीलिया के रोग में जो दवाइयां दी जाती है वो आपके सूक्ष्म बैक्टीरिया को, गट बैक्टीरिया को मार देते हैं, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो? बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाई बनी है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। और एंटीबायोटिक जो दवाई होती है वो आपके शत्रु बैक्टीरिया को मारने के लिए होती है, लेकिन वो आपके अच्छे बैक्टीरिया को भी मारती है। वो अपने और पराये में कोई भेद नहीं करती, वो सबको ही मारती है एंटीबायोटिक दवाइयां। तो परिणाम ये होता है कि उसने बुरे बैक्टीरिया तो मारे ही मारे, आपके शरीर के अच्छे बैक्टीरिया भी मार दिए एंटीबायोटिक ने, और उसके बाद रिकवरी नहीं करनी आ रही आपको। बहुत सारी हमें ऐसे रोग हैं जिसमें एंटीबायोटिक ही देते हैं डॉक्टर। आपको कोई एलर्जी होगी, जुकाम हो गया, छींकें आ रही है, आपको पीलिया हो गया, टाइफाइड हो गया, क्या कोर्स चलेगा? एंटीबायोटिक का कोर्स चलेगा। और एंटीबायोटिक भी इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती है कि उसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। और आपको ये पता नहीं है कि ये दुश्मन बैक्टीरिया को मारने के लिए था, लेकिन आपके मित्र बैक्टीरिया भी इसने मार दिए हैं। और इनको रिकवर कैसे करना है, आप एक बार बीमारी से निजात पा गए, उसके बाद फिर मित्र बैक्टीरिया को आप आंतों में कैसे बढ़ाएं, ये ज्ञान ना डॉक्टर आपको देता है ना आपको होता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कभी टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड हुआ और उसके बाद से आज तक उनका पेट ही ठीक नहीं है, पेट ही खराब रहता है। 20 साल पहले एक बार हुआ था टाइफाइड, एक बार किसी को पीलिया हो जाए, या एक बार आपने कोई भारी भरकम एंटीबायोटिक खाई किसी भी कारण से, और बाद में आप कहोगे कि लो जी मेरा तो पेट ही खराब रहने लगा। कारण क्या है? आपके पेट में प्रोबायोटिक्स मर गए हैं, कम हो गई है उनकी संख्या, जिसके कारण से आपको ये प्रॉब्लम है। तो आज से सबसे पहले अपने प्रोबायोटिक पूरे करने हैं, ताकि आपकी इम्यून पावर, आपके पाचन और आपका पूरा का पूरा पेट का सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने का काम, उसको सही बनाने का काम प्रोबायोटिक करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जिसको टाइफाइड या मोती झारा कहते हैं, ये बार बार लोगों को हो जाता है, इसका कारण भी प्रोबायोटिक्स की कमी है। क्योंकि आपकी इम्यून पावर अगर मजबूत बनानी है तो आपको प्रोबायोटिक पूरे करने होंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने का काम प्रोबायोटिक करता है, इसीलिए ये टाइफाइड और आपको पीलिया जैसे रोग बार बार होते हैं। ठीक है, तो अच्छे बैक्टीरिया आपको चाहिए। अगर आप बार बार किसी भी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, बार बार आपका इलाज चल रहा है और आप ठीक ही नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे लोगों को आंतों में इन्फेक्शन रहता है और वो इन्फेक्शन की ही दवाइयां लिए जा रहे हैं, कई कई साल हो गए हैं लगातार आंतों में इन्फेक्शन है। बहुत सारे लोगों को यूरिनल इन्फेक्शन है, यूटीआई जिसको हम कहते हैं, और बरसों से दवाइयां खा रहे हैं एंटीबायोटिक, लेकिन जो बाथरूम का रास्ता है उसमें जो इन्फेक्शन है वो ठीक ही नहीं हो रहा आपका। यूरिनल ग्लैंड इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, और ये आपका ठीक ही नहीं हो रहा है, तो तुरंत प्रभाव से आपको, ये महिलाओं में रोग ज्यादा है यूटीआई, तो इसके लिए आपको आज ही प्रोबायोटिक्स का ऑर्डर करना है, अपने सूक्ष्म बैक्टीरिया पूरे करने हैं। उसके अलावा अगर आपका खाते ही पेट फूल जाता है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, जैसे ही खाना खाएंगे, एक ही चपाती खाई लेकिन पेट फूल गया, ऐसा लगा जैसे आपने 10 रोटी खा ली है, एक ही रोटी खाई थी, लेकिन समझ में ही नहीं आता आपको कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स की मात्रा कम हो गई है, सूक्ष्म बैक्टीरिया कम हो गए हैं, जिसके कारण आपके साथ ऐसा होता है। बहुत लोगों को तो खाने की भी जरूरत नहीं होती, पानी ही पी लेते हैं, उससे ही पेट फूल जाता है। इसका मतलब आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स की कमी है। उसके अलावा खट्टी डकारें आना,
कुछ भी खा लें, खट्टी डकारें दिन भर आती रहती है। पानी पी लें उससे खट्टी डकार, खाना खा लें उससे खट्टी डकार, ये खट्टी डकार पीछा नहीं छोड़ रही है। कारण क्या है? आंतों में आपके जो बैक्टीरिया है वो कम हो गया है। जब तक आप उसको पूरा नहीं करोगे, ये आपको एसिड बनने की समस्या, खट्टी डकारें आने की समस्या बनी ही रहेगी। उसके अलावा पेट में जलन होना, बहुत सारे लोगों को कुछ भी खा लें पेट में जलन रहती है, और पेट से जलन ऊपर की तरफ बढ़ती है। बहुत सारे लोगों को तो छाती तक में जलन पहुंच जाती है। और अक्सर अगर ये जलन ज्यादा रहे तो उन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको एसिड ज्यादा बन रहे हैं तो एसिड का मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ पेट खराब है। अगर आपके शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा रहेगी तो उन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाएगी, उन लोगों को कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी जिन लोगों को एसिड ज्यादा बनता है। अभी नई जो खोजें हुई है उसमें पाया गया है कि जिनकी बॉडी एसिडिक प्रवृत्ति की है उन्हीं को कैंसर होता है, जिनकी बॉडी अल्कलाइन प्रवृत्ति की है उनको कैंसर जैसे रोग कभी भी नहीं हो सकते हैं। आप गूगल करके देखना एसिडिक और अल्कलाइन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी अल्कलाइन प्रवृत्ति की बनी रहे तो आपको क्या करना है? आज से सबसे पहले अपने पेट के बैक्टीरिया पूरे करने हैं, और ये प्रोबायोटिक्स का ऑर्डर करना है। पहले 7 दिन आपको 2-2 लेने हैं सुबह शाम, और उसके बाद आप 1 पाउच रोज पी लें तो आपके प्रोबायोटिक्स जीवन भर के लिए पूरे हो जाएंगे और आपको पेट के रोग कभी नहीं होंगे। उसके अलावा कुछ खान पान में भी आपको बदलाव करने रहेंगे। क्या क्या बदलाव करना है? सबसे पहला बदलाव, आपने 4 लीटर पानी पीना। अगर आपके आंतों में खुश्की होगी तो प्रोबायोटिक्स कभी पूरे नहीं होंगे, ध्यान रखना इस बात का। बहुत सारे लोग दिन भर पानी नहीं पीते हैं तो इसको क्या कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में? आंतों में खुश्की आ जाना। अगर आंतों में खुश्की आ गई तो आपके प्रोबायोटिक्स जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर का पानी पूरा करना है, आंतों में नमी लेके आनी है, क्योंकि आंतों में नमी रहेगी तो सूक्ष्म बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे, अन्यथा वो मर जाएंगे। तो आपको सबसे पहले पानी पूरा करना है 4 लीटर। उसके बाद उस पानी को पीने का सही ढंग, ज्यादा से ज्यादा समय आपको पानी को मुंह में रखना है ताकि जो लार है, जो सलाइवा है, वो आपकी आंतों में पहुंच जाए और सूक्ष्म बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ा लें। एसिड ज्यादा बनेगा तो सूक्ष्म बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, और अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाए तो सूक्ष्म बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। और अल्कलाइन जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो लार है, ध्यान रखना। जितनी ज्यादा मात्रा में लार आपके पेट तक पहुंच जाएगी उतनी अधिक मात्रा में आपके सूक्ष्म बैक्टीरिया पूरे हो जाएंगे। दूसरा, आपको दही का सेवन करना है। दही कौन सी खानी है? घर में जमा के असली वाली दही खानी है, बाजार की दही खाना बंद कर दो। अगर आपकी मजबूरी है, आप घर पे नहीं रहते, आप जॉब करते हैं, कहीं बाहर है, तब मजबूरी में आप खा लें, और वो भी अच्छी कंपनी की लेकर खाएं। बहुत सारे तो दही इतनी नकली है कि उसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स मिलते ही नहीं है। उसकी आप एक्सपायरी देखोगे, 20-20 दिन की एक्सपायरी है दही की। आप असली दही जो घर में बनाते हो वो एक ही दिन चलती है, शाम तक ही खराब होने लगती है या खट्टी ज्यादा हो जाती है। लेकिन बाजार से जो दही खरीदते हो 20 दिन पहले की है, आप खोल के देखोगे मीठी निकलेगी। आपको क्या लगता है उसमें प्रोबायोटिक्स होंगे? बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ एक मार्केटिंग है। दही का कोई गुण उसमें मौजूद नहीं है। तो आपको दही हमेशा घर में जमा के खानी है, घर में बच्चों को खिलानी है, और आपको दही के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी है। बहुत सारे लोग दही खाते ही नहीं है, तो दही खानी बहुत जरूरी है। दोपहर के भोजन में आप दही का सेवन करें तो आपके प्रोबायोटिक्स पूरे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उसके अलावा आप एक और प्रयोग करके देखें, आप प्रोबायोटिक्स सुबह शाम लें, और साथ ही साथ आप जब दिन ढलने वाला हो, यानी कि शाम को 6 से 7 बजे के बीच में क्या करना है?
आपने आधा गिलास दूध और आधा गिलास लस्सी दोनों को मिक्स करना है और पी जाना है। आपके प्रोबायोटिक्स बहुत तेजी से पूरे हो जाएंगे। समझ में आ गई सबको क्या करना है? कच्चा दूध और उसमें थोड़ी सी आपने जितना दूध है उतनी ही लस्सी मिला लो और उसको आप पी जाओ। तो ये जो प्रोबायोटिक्स बनने की प्रक्रिया है ये कहां होगी? फिर खट्टा लगा दिया आपने दूध में, कहां गया वो? पेट में गया। और पेट में जाके वो प्रोबायोटिक्स जो निर्मित होंगे, जो बनेंगे, वो बहुत स्ट्रोंग होंगे और आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। उसके अलावा एक जरूरी सूचना आपके लिए कि आज जो है आप अपना 5 डिस्काउंट कार्ड अगर पूरा कर देते हैं तो आपको कैटल मिलने वाली है 5 डिस्काउंट कार्ड पे। और अगर 10 डिस्काउंट कार्ड आप बना देते हैं तो आपको 4 दिन का आगरा वेकेशन मिलने वाला है, टूर मिलने वाला है। उसकी तारीख क्या क्या होगी? 11, 12, 13, 14, यानी कि 3 रातें 4 दिन आप आगरा में हमारे साथ बिताएंगे। आप बहुत बेहतरीन जीवन हमारे साथ जिएंगे। तो आप जो है आगरा में हमारे साथ आ सकते हैं। ये छोटी सी प्रमोशन है हमारी। और उसके अलावा अभी हो गया है हमारा समय आपसे विदा लेने का। प्रोबायोटिक्स के और क्या क्या लाभ है और कितने सोर्स है जिससे आप प्रोबायोटिक पूरा कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी कल। आपने कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक देना है और आपने आज से ही अपना प्रोबायोटिक्स का ऑर्डर तुरंत करना है ताकि आपका पेट ठीक रहे, आपकी इम्यूनिटी बढ़े। इम्यूनिटी बढ़ाने में प्रोबायोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। और साथ में आपको मल्टीविटामिन लेना बहुत जरूरी है ताकि आपकी इम्यून पावर जल्दी से बढ़ जाए। और अभी हो गया है हमारा समय, तो अभी हम चलते हैं ईश्वर ढाका जी के पास। हाँ जी ईश्वर जी। वाह, वेरी गुड सर, बहुत ही अल्टीमेट जानकारी दी आपने। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमें पता चला कि प्रोबायोटिक्स होते क्या है। तो अभी आपने क्या करना है? अभी आपने सबसे पहले अपना अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है, राइट? ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी है। और अभी सर ने बताया अगर आपके 5 डिस्काउंट कार्ड कंप्लीट हो चुके हैं तो आप अपना एड्रेस भेज दें, आपका केटल आपको भेज दिया जाएगा, राइट? इसी आशा, उम्मीद और भरोसे के साथ अभी समय हो गया है विराम लेने का। आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे शाम को 6:50 पे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।